राजा श्रीपाल बड़ी ही चतुरता, नीति निपुणता के साथ राज्य का संचालन करने लगे, जिसकी शोभा अत्यंत रमणीय है। ऐसी चंपापुर नगरी में महाराजा श्रीपाल के प्रताप से धर्मात्मा जन निर्विघ्न रूप से धर्म आराधना कर रहे थे। दुर्जनों ने अपनी दुष्टता को छोड़कर सज्जनता ग्रहण कर ली थी। प्रजा सर्व ओर से प्रसन्न थी। अन्य पड़ोसी राजाओं ने भी उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली थी। वे दीन दुखियों की सेवा करते हुए प्रजा का पालन पुत्रवत कर रहे थे, लेकिन दैव योग से उन्हें भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। आइए देखते हैं वे इस पीड़ा की दशा में उनके आत्मीय व्यवहार से ग्रस्त हुई प्रजा नतमस्तक होकर आज्ञा पालन में चित्त थी, लेकिन भाग्य, बस यही कहकर संतोष करना पड़ेगा। जो हमारे हाथ से बाहर चला जाता है, हम उसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। भाग्य वह है जिसके कदमों में दुनिया लौट रही है। भाग्य के कारण ही 1 करोड़ योद्धाओं की ताकत रखने वाला यह शरीर आज घृणित कुष्ठ रोग से पीड़ित है। देव देवांगनाओं से सुंदर पाने वाला यह रूप आज मक्खियों से घिरा हुआ घृणा की वस्तु बन रहा है। जगह जगह से फटा जा रहा है। खून, पीप और दुर्गंध से शराबोर हो रहा है। यही है भाग्य जिसने राम को वन वन फिराया था। यही है भाग्य जिसने अंजना को दुख दिखाया था। इसी की ठोकरों से द्वारिका में जल उठी ज्वाला कि नारायण मरे तो था ना कोई देखने वाला। मानता हूँ महाराज, दुष्ट भाग का भोग भोगना ही पड़ता है। सितमगर जिसके ऊपर जालिमाना जुल्म ढाता है, उसे मजबूरियों के कैद खाने में फंसाता है। तरस खाना नहीं सीखा है जिसने दीन दुखियों पर रुलाने या सताने में ये ताकत आजमाता है। गलत ख्याल रखते हो प्रधानमंत्री। दरअसल इसमें भाग्य का भी कोई दोष नहीं है। दोष है हमारा। हम जो अच्छा बुरा करते हैं वही भाग्य बनकर एक दिन हमारे आगे आता है। वह टल नहीं सकता। हमें उसके आगे हार माननी ही होगी। लेकिन अब यह वेदना असह्य बनती जा रही महाराज। दवाएं गुड़ छोड़ बैठी हैं। जितना जितना उपचार, जितनी जितनी तीमारदारी की जाती है, मर्ज बढ़ता ही चला जाता है। शरीर गल गल कर गिरने के लिए तैयार हो गया है। बदबू के मारे न दिन चैन पड़ता है न रात। आंखों की नींद, पेट की भूख, जीवन की खुशी सब मौत की ओर टकटकी लगाए देख रही महाराज। प्रधानमंत्री, वेदना ने तुम्हें पथभ्रष्ट कर दिया है। तुम अपनी ही पीड़ा में उलझकर ये भूल चुके हो कि तुम्हारे कंधों पर कितनी जिम्मेदारी है। तुम्हें स्वार्थ ने कर्तव्य की अवहेलना के लिए लाचार कर दिया है। नहीं, मेरी दशा देखकर तुम्हें संतोष होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन तुम इतने अधीर हो रहे हो कि प्रजा के सुख दुख से भी बेखबर हो बैठे हो। नहीं देख रहे कि प्रजाजन हम लोगों के सबब कितनी परवशता का मुकाबला कर रहे हैं। वे एक बाअदह बेटे की तरह सभी तकलीफें, सभी परेशानियों को झेलते हुए भी मुंह पर एक शब्द लाने में हिचकते हैं। लेकिन उनकी वे करुणा भरी पुकार, वे तकलीफ
मेरे कानों में आ रही हैं। क्या तुम्हें यह सब कुछ सुनाई नहीं देता? सुनो, सुनो जरा, एक दयाशील राज कर्मचारी के कानों से सुनो। सही कह रहे हैं प्रजापति। तो सुनो, सुनो उनकी वे करुणा भरी पुकार। एक बार, 2 बार, 1000 बार कह चुका हूं, नहीं खाना, भूख नहीं है। बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा है, लेकिन फिर वही खाना, फिर वही खाना। कहता हूं, फेंक दो इस खाने को, फेंक दो, फेंक दो। प्राणनाथ, इस तरह से कितने दिन गुजर चलेगी प्राणनाथ? कल भी कुछ नहीं खाया आपने और आज भी। ले ले खा ले मेरे लाल। देख कितनी अच्छी मिठाई बनाकर लाई हूँ तेरे लिए। मुझे नहीं पाती माँ, मेरा जी मिचला रहा है, बात आ रही है माँ। चलो कहीं दूर चले माँ। मेरे लाल का मुंह तो देखो, कैसा पीला पड़ गया है मारे भूख के। ले बेटा, बेटा एक और खा ले। सुना? चलो मित्र चलें, इस बदबू से दूर, जहां जगह मिले। ललाम घर परेशान है, उल्टी कर रहे हैं सब लोग, खाना पीना छूट गया। क्या तुम नहीं चलोगे? हमारा तो सारा मोहल्ला खाली हो चुका है। सुना? देखा प्रजा कितने संकट में है, कितनी तकलीफ, कितनी पराधीनता, कितनी मुसीबतों को झेलते हुए भी चुप है। लेकिन एक ख्याल ना कीजिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। हम प्रजा की पुकारों से बेखबर नहीं रहे हैं। हमें उनके दुख दर्दों का उतना ही ख्याल है जितना कि हमें अपनी वेदनाओं का। फिर मुझ तक उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा ना आने का कारण? कारण यह है कि प्रजा के संकट दूर करने का कोई उपाय नहीं है। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब राजा कष्ट में है तो प्रजा सुखी नहीं रह सकेगी। आपके संकट का दूर होना ही प्रजा के दुखों का दूर होना है। इसलिए कि राजा और प्रजा दोनों का भाग एक ही डोरी में बंधा है महाराज। ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मेरे कारण मेरी प्रजा दुख उठाए, अपने नौनिहालों को भूखा प्यासा सुलाने के लिए मजबूर हो, पति पत्नी के आनंदमय जीवन में कलह का हाहाकार मचे और प्रजा नगर छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर हो। मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा है। मैं मानता हूं कि आप सभी वह मुझसे नहीं कह सकते थे। क्या तय किया है महाराज ने? सिंहासन छोड़कर वन में निवास करना। क्या वन में निवास करना? हाँ, प्रजा की भलाई के लिए। लेकिन सम्राट, ऐसा तो नहीं देखा गया। प्रजा की तकलीफ के समय राजा ने सिंहासन छोड़ना तय किया हो। क्या राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने ही पीड़ा में भूला रहे और प्रजा संकट की ओर से आंख मीच ले? नहीं, राजा का कर्तव्य प्रजा पालन है। राजा प्रजा का पिता होता है। उसके हृदय में प्रजा के लिए पिता जैसा प्रेम, पिता जैसी ममता और पिता जैसी ही हमदर्दी होनी चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने सुख दुख को भूलकर प्रजा की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दे। यही एक राजा का आदर्श है। धन्य हो प्रजापत, धन्य हो। तुम्हारे जैसे शासक ही प्रजा का कष्ट हरते हैं, हुकूमत दे नहीं करते, हृदय पर राज्य करते हैं। इसी से भव्य भारत में जहां का भाल ऊंचा है कि भारत के प्रजापति न्याय का आदर्श करते हैं। लेकिन सम्राट, यह तो कहिए, राज मुकुट किसके सिर की शोभा बढ़ाएगा? प्रतापशाली सिंहासन पर कौन भाग्यशाली विराजेगा? पुत्र सी प्यारी प्रजा की बागडोर
किसके हाथों सौंपना चाहते हो? अपने पूज्य चाचा वीर दमन जी के संरक्षण में। बुलवाइए उन्हें। सैनिक वीर दमन जी को बुलाने के लिए चले जाते हैं। सैनिक लेकिन सम्राट, राज इस तरह नहीं सौंपे जाते हैं। एक बड़ी समृद्धि, एक बड़ी सल्तनत किसी को देते वक्त उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी को परखा जाता है। आज थोड़े से लोभ पर भाई भाई की जान लेने में हिचक नहीं करते। माँ बेटे के कत्ल कर देने में कोई बड़ी बात नहीं समझती। प्रार्थना है प्रजापति, एक बार फिर इस समस्या पर विचार करें। काफी सोचा जा चुका है इस पर। मैं अपने पूज्य चाचा श्री के हाथ में राज्य देता हूँ, किसी गैर के नहीं। मगर राजनीति में चाचा और भतीजे की रिश्तेदारी का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु मुझे उन पर विश्वास है। राजनीति में विश्वास का कोई स्थान नहीं दिया गया है। राजनीति अविश्वास और कठोर कर्तव्य पर टिकी हुई है। जानता हूँ, लेकिन मैं निश्चय कर चुका हूँ और अब अपने अधिकार को काम में लाना चाहता हूँ। और इसी समय चाचा वीर दमन राजसभा में प्रवेश करते हैं। चाचा वीर दमन चंपापुर का सिंहासन अजय हो। आ गए चाचा जी, प्रणाम। आरोग्यता पाओ पुत्र। वैसे आज मुझे याद करने का कोई विशेष कारण? आपको जो कष्ट दिया गया है उसका आशय यह है कि चंपापुर नरेश ने अपनी प्रजा के दुख से दुखित होकर जब तक शरीर आरोग्य न हो तब तक जंगलों में रहना तय किया है। वे चाहते हैं उतने समय के लिए राज्यभार आपके सुपुर्द किया जाए। मुझे इस सेवा से इनकार तो नहीं है, पर अपने प्रारब्धों का जंगलों में रहना मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? क्या यह योग्य है कि पुत्र जंगलों की खाक छाने और उसका चाचा राजगद्दी पर बैठा मौज उठाए? विपत्ति ने हमें इसके लिए विवश कर दिया है चाचा जी। ऐसा किए बिना प्रजा की खुशी नहीं लौटाई जा सकती। आप मेरे राज्य को अमानत मान अपने हाथों में ले ले। मैं निरोगी होने पर आपसे राज्य वापस ले लूंगा। अवश्य। मुझे इस सेवा से इनकार तो नहीं है। तुम्हारी चीज जब चाहे लो। मैं इस प्रजा की भलाई और सेवा की पुनीत भावना द्वारा तुम्हारा शासन संभाले रहूंगा। पराई चीज के ऊपर जो नियत को डिगाता है वो अपनी आबरू अपने ही हाथों से गवाता है। यही बात है चाचा जी। अब देरी मत कीजिए। राज सिंहासन आपके सिर पर शोभा पाने के लिए व्यग्र हो रहा है। राज मुकुट और श्रीपाल अपना मुकुट उतारकर वीर दमन जी के सिर पर रखते हैं। जोरदार वहां से वाद्यों की आवाज आने लगती है। उपस्थित जन समुदाय जय घोष करने लगते हैं। चंपापुर नरेश की, चंपापुर नरेश की। और श्रीपाल अपने सभी कोड़ी साथियों के साथ, चलिए साथियों, चलिए साथियों, अब वन की ओर गमन करते हैं। वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वन चलो नगर छोड़ो, कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। दुख से ही सुख मिलता है, फिर मन में क्या चिंता है। और अपने सभी साथियों के साथ
वन की ओर गमन करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर। इस दृश्य में हम आपको लिए चलते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के मालव देश की एक ऐश्वर्यपूर्ण नगरी उज्जैनी में, जहां के राजा बहुपाल परम प्रतापी एवं महापराक्रमी वीर हैं। प्रजा पालन में सदैव दत्त चित्त बहुपाल राजा की आज्ञा चारों ओर बहुत दूर दूर तक मानी जाती है। राजा की अनेक रानियां थीं, जिनमें पट रानी निपुण सुंदरी के गर्भ से सुर सुंदरी और मैना सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां जन्मी थीं। उन दोनों में बड़ी कन्या सुर सुंदरी रूपवती तो थी ही, साथ ही साथ सांसारिक विषय सुखों में आसक्त रहने वाली भी थी। किंतु दूसरी कन्या मैना सुंदरी में जैसा उत्तम रूप था, वैसे ही उत्तमोत्तम गुण भी थे। वह विवेकशील थी। बच्चों की सुंदर प्रस्तुति को देखकर उनके प्रोत्साहन वर्धन के लिए 100 रुपए की राशि भाई राजा जी पढ़ियार, 100 रुपए भाई नमन शास्त्री, 100 रुपए श्री विजय चाचा सिंघई, 100 रुपए श्री विकास जी मोदी और 200 रुपए की राशि हमारे बाल ब्रह्मचारी रवि भैया जी ललितपुर की तरफ से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए की राशि हमारे श्री सुशील चाचा जी भाई छोटू जी चौधरी, उनकी तरफ से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। समकित जैन। मैना सुंदरी में जैसा उत्तम रूप था, वैसे ही उत्तमोत्तम गुण भी थे। वह विवेकशील थी और जैन धर्म में श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक लीन रहा करती थी। वह कोमल हृदया, दया से परिपूर्ण, सदा सत्य वचन बोलने वाली होने से सभी को प्रिय लगती थी। एक दिन राजा ने रानी के परामर्श द्वारा दोनों कन्याओं को विद्या पढ़ाने का विचार किया। आइए देखते हैं। महारानी जी अपने कक्ष में साज श्रृंगार में व्यस्त हैं। हाँ जी, चलते हैं हम अगले दृश्य में। महारानी निपुण सुंदरी अपने कक्ष में तैयार हो रही हैं और इतने में ही महाराजा बहुपाल उनके कक्ष में बिना सूचना दिए ही पहुंचते हैं। कहिए महारानी जी, कहाँ जाने की तैयारियां हैं? अरे राजन, आपने हमें सूचना भिजवा दी होती, हमें आपके पास आ जाते। आपने क्यों कष्ट किया? प्रिय, अचानक ही मुझे हमारी दोनों पुत्रियों का ख्याल आ गया। इसी संबंध में आपसे चर्चा करने हेतु मैं अनायास ही यहाँ चला आया। हाँ, कहिए राजन, क्या बात है? सुनो प्रिय, अब हमारी दोनों पुत्रियां विद्यार्जन के योग्य हो गई हैं। आपका इस संबंध में क्या विचार है? उत्तम, अति उत्तम मार्ग। बिल्कुल यही विचार मेरे मन में भी उठ रहे थे
कन्याओं को उचित समय पर उचित शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए। दहरी दीपक सम कन्याएं शिक्षित व सुसंस्कारित होने पर ही दोनों कुलों की शोभा में वृद्धि कर पाती हैं। अतः आप शीघ्र ही इसकी कोई समुचित व्यवस्था करें। तो ठीक है महारानी जी, हमारी पुत्रियों को शीघ्र ही बुलवाइए। हम उन्हीं से पूछते हैं कि वे कहाँ विद्याध्ययन करना चाहती हैं। जाइए, हमारी दोनों पुत्रियों को लेकर आइए। जी महारानी। सदैव प्रसन्न रहो हमारी लाडली पुत्रियों। आओ यहाँ बैठो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वैसे आप दोनों अभी क्या कर रही थी? पिताजी, हम दोनों खेल खेल रहे थे। देखो ना पिताजी, मैना ने मुझे फिर से हरा दिया। पिताजी, माताजी, मैंने जीजी को नहीं हराया है। जीजी तो अपनी असावधानी और अज्ञानता से स्वयं ही हारी है। अरे, जिस चक्र में से हमें निकलना ही ना आए तो उसमें फंसना ही क्यों? वाह, आप दोनों तो बड़ी समझदार हो गई हैं। आखिर कब तक इसी तरह खेलती खाती लड़ती झगड़ती ही रहोगी? विद्याध्ययन ग्रहण करने का कोई विचार है या नहीं? अवश्य पिताजी, अवश्य। बताओ बेटी, तुम किस गुरु से पढ़ना चाहती हो? हाँ पिताजी, मैं शैव से शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। शैव अर्थात ब्राह्मण गुरु से। हाँ। और मैना तुम? पिताजी, मैं चैत्यालय जाऊंगी तथा वहीं जिन गुरु से शिक्षा ग्रहण करूंगी। अच्छा ठीक है, आप दोनों जाकर अपनी तैयारियां कीजिए। हम आज ही आप दोनों को आपके गुरुओं के पास छोड़कर आएंगे। इस तरह सुर सुंदरी शैव गुरु के पास विद्याध्ययन करने लगी तथा मैना सुंदरी को आरिकाओं के समूह में विद्याध्ययन के लिए छोड़ दिया। कालांतर में मैना सुंदरी शास्त्र, पुराण, संगीत, नृत्य विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, तर्क, छंद, आगम, अध्यात्म आदि अनेक विद्याओं में दक्ष होकर पितृगृह वापस आ गई। पिता की विद्या की पूर्णता एवं उम्र की बढ़ोतरी को देखकर पिता ने सुर सुंदरी का विवाह उसके इच्छानुसार कौशाम्बी के राजा के पुत्र हरिवाहन के साथ अत्यंत उमंग व उत्साह पूर्वक कर दिया। अब मैना सुंदरी से भी पिता बहुपाल उसके इच्छित वर के बारे में पूछेंगे। आइए देखते हैं इस अगले दृश्य में। राजा बहुपाल का दरबार लगा हुआ है। मंत्री, सेनापति, राजपुरोहित, और मैना सुंदरी आदिश्वर भगवान के दर्शन करके गंदोदक हाथ में लेकर पिता के पास आ रही हैं। तभी उनकी परिचय कराने के लिए कुछ बच्चियां आ रही हैं। मैना सुंदरी का परिचय आपको ये बच्चियां देंगी। कैसी है मैना सुंदरी?
अपनी सखियों के साथ मैना सुंदरी दरबार में आती हैं और आइए देखते हैं उनके पिताजी से किस प्रकार चर्चा होती है। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र बेटी, आओ बैठो। बताओ आज मंदिर जी में क्या क्या किया तुमने? पिताजी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन के बाद मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय किया, जिसमें पाप पुण्य व धर्म के फलों का सुंदर वर्णन आया है। बेटी, क्या पुण्य व धर्म के फल भी अलग अलग होते हैं कहीं? हाँ पिताजी, आज मैंने स्वाध्याय में यही पढ़ा कि धर्म के फल अरहंत देव, दया प्रधान धर्म एवं निर्ग्रंथ गुरु की सेवा से पुण्य बंध होता है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप वीतराग भाव ही धर्म है, जिसके फल में मुक्ति की प्राप्ति होती है। बेटी मैना सुंदरी, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी है और अब तुम विवाह के योग्य भी हो गई हो। तुम्हारे विवाह की चिंता ने मेरे हृदय को विभलता देना शुरू कर दिया है। अब मैं पिता के कर्तव्य से उऋण होना चाहता हूँ। कहो, तुम किस प्रतापशील नरेश को पति के रूप में प्रसन्नता के साथ पसंद करती हो? तुम्हारी बड़ी बहन की तरह तुम्हारा विवाह भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। पिता की इस बात को सुनकर मैना स्तब्ध रह गई एवं उसके हृदय में कठोर आघात सा हुआ। वह एकदम चुप रही, उसके मुख से कोई भी बात नहीं निकल पाई। वह मन ही मन विचारती रही कि पिताजी ने ऐसी बात क्यों कही। क्या कुलीन कन्याएं स्वेच्छा पूर्वक वर को पसंद करती फिरती हैं? सुशील कन्याओं के लिए ऐसा करना या इस संबंध में अपने अभिभावकों से कुछ कहना लज्जाजनक बात नहीं है? जिसने श्री जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ गुरु एवं दयामय धर्म को नहीं जाना, उनकी अवस्था ऐसी होती है। इस प्रकार वह अपने मन में विचारती हुई एकटक नेत्रों से पृथ्वी की ओर देख रही है। बेटी, बेटी, इसमें लजाने की कौन सी बात है? जो कुछ तुमने अपने मन में निश्चय किया उसे निसंकोच भाव से कह दो। फिर भी राजा उसके आंतरिक भाव को नहीं समझ सका। तब मैना ने सोचा उत्तर दिए बिना काम नहीं चलेगा। तब विवश होकर उसने कहना प्रारंभ किया। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपका प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा। प्रश्न नया नहीं है मैना। कुछ दिन पहले यही प्रश्न तुम्हारी बड़ी बहन सुरसुंदरी से किया गया था। मैंने उसकी इच्छा का सम्मान रखते हुए कौशाम्बी के राजकुमार हरिवाहन के साथ पारिग्रहण कर दिया और वह आज आनंद, सुख और ऐश्वर्य भोग रही है। मुझे मालूम है पिताजी, पर मैं समझती हूँ कि कुलीन एवं शीलवती कन्याएं अपने मुख से अविष्ट वर की याचना कदापि नहीं करती। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां मैना सुंदरी के इस कथन पर। उनके पिता, बंधुजन, स्वजन जिस वर को योग्य जानकर उनका विवाह कर दें, वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ वर होता है। फिर चाहे वह धनी, निर्धन, कुरूप, रोग आदि कैसा भी हो, गुरुजनों के द्वारा चुना गया वर कन्या के लिए उत्तम तथा उपादेय है। जानती हो मैना सुंदरी, किसके सामने बोल रही हो? बड़ी बहन को निर्लज और अपने को कुलीन बतलाते हुए कुछ संकोच होना चाहिए तुम्हें। जानती हूँ पूज्य पिताजी के सामने। विश्वास कीजिए,
ऐसा कोई शब्द ना निकलेगा जो आपकी पूज्यता के लिए अपमानजनक हो। लेकिन पिताजी, मैं सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकती। यदि ज्येष्ठ भगिनी सुरसुंदरी ने अपने मुख से अभिष्ट वर के लिए कहा था, तो उसके इस कार्य की कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा नहीं कर सकता। उनके माता पिता, बंधु बांधव जिस वर को योग्य जानकर उनका विवाह कर दें, वही उनके लिए श्रेष्ठ वर होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की जल बिंदु जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर नष्ट हो जाती है, परंतु जब वह कमल के पत्तों पर गिरती है तो मोती के समान चमकने लगती है, तथा जब वह समुद्र में सीपी के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। देखिए, एक संगति के प्रभाव से एक स्वाति जल बिंदु के कितने रूप हुए। इसी प्रकार बहन सुरसुंदरी भी कुसंगति से ना बच सकी। उसने नारी सुलभ लज्जा को ठुकराकर वर की याचना कर ही ली, वरना बहन सुरसुंदरी ऐसा कभी ना करती। पिताजी, मैना सुंदरी का कहना है कि सुरसुंदरी ने कुगुरु से कुशिक्षा प्राप्त की है। उस कुशिक्षा का ही यह अनर्थकारी प्रभाव था, क्योंकि संगति का असर तो पड़ता ही है। आइए देखते हैं पिताजी क्या कहते हैं। हाँ, यह मानता हूँ मैना सुंदरी, मगर फिर भी कन्या से वर के बारे में राय लेना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि वह जिंदगी का सौदा है। उसे अपने जीवन साथी के विषय में पूरी जानकारी की जरूरत है। लेकिन पिता से ज्यादा गंभीर परख कन्या कर सके, यह तो झूठी कल्पना मात्र है। पिताजी, हो सकता है वह भावों में बहकर किसी गलत व्यक्ति को अपनी स्वीकृति दे बैठे। इसलिए पुत्र पुत्री के सर्वाधिक हितैषी उनके माता पिता, बंधु बांधव, स्वजन होते हैं, जो उनके वर्तमान व भविष्य के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। और यदि किसी कारणवश योग्य वर ना देख सके तो वह उसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझे तथा उसी पति की सेवा में रात दिन तल्लीन रहे। वही उसका पत्नी धर्म है, यही उसका कर्तव्य है। चुप रहो मैना सुंदरी, बहुत सुन चुका मैं तुम्हारा उपदेश। क्या जैन गुरुओं ने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि उपकार के बदले में तिरस्कार करो? तुम्हारी इतनी कृतज्ञता? पिताजी, निंदा गुरु की न कीजिए जरा, ऐसे पाप की बातें मुझे ना सुना। करे चित्र विचित्र ये क्या क्या कर्म, हमें कर्मों का पिताजी नहीं है पता। बताओ, ये सुंदर सुंदर कीमती कपड़े, गरीबों को स्वप्न में ना दिखने वाले बहुमूल्य आभूषण, बढ़िया बढ़िया भोजन, तरह तरह का आराम तुम्हें मैं देता हूँ या भाग्य? मेरा भाग्य। भाग्य? हाँ पिताजी, नाराज ना होइए, वह मेरा भाग्य ही है जिसने आज मुझे आपके घर में जन्म दिया, जहाँ नाना प्रकार की अनुकूलताओं का उपभोग करने का मौका मिला। पिताजी, यदि भाग्य मुझे गरीब घर में पैदा करता, जहाँ एक वक्त की रोटी खाने के बाद रात को तारे गिनने की नौबत आ जाती, जहाँ भूख प्यास को भुलाकर सिर्फ काम और दिन भर मेहनत में लगन रहना पड़ता, वहाँ बताइए पिताजी, आप मेरी क्या क्या व्यवस्था करते? यह फटे बदबूदार कपड़ों पर गुजारा करना होता। कहिए पिताजी, वहाँ आप मेरी क्या मदद करते? आज अनेकों लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में, दुखों में अपना जीवन बिता रहे हैं। कहिए पिताजी, आप उनकी क्या मदद करते हैं? क्यों ना उनकी भूख का ख्याल रखते, क्यों ना उनको जेवरों से ढक देते? मान लीजिए पिताजी, आप कुछ नहीं करते, लेकिन जितना जिसके भाग्य में है वह आपसे ले ही लेता।
क्योंकि जो संयोग में है वह तो होता ही है। भाग्य किसी के टाले नहीं डलता पिताजी। बंद करो ये जहरीली बातें मैना। मैं तुम्हारी बातें और तुम्हारे पांडित्य से खुश नहीं हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि पिताजी को सच्चाई दुख दे रही है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी आप एक बार पुनः विचार करें और सोचें कि दुनिया वालों का भाग्य से कितना गहरा संबंध है। आज भाग्य ने आपको राजा व मुझे राजकुमारी बनाया है, वरना आप भी गरीब हो सकते थे और मैं भी आज राजकुमारी ना कहलाकर गरीब घर की कन्या कहलाती। लेकिन भाग्य ने ही आज आपको राजा व मुझे राजकुमारी बनाया है। सुख और आनंद में मग्न रहने वाली बादशाह लड़की, देखूंगा तेरा भाग्य। भाग्य भाग्य देखेंगे आप? पिताजी, भाग्य देखा नहीं जाता, भोगा जाता है। जाओ जाओ, महल जाओ, बहुत देर हो चुकी है। बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी व्यर्थ की बातें। भाग्य वह ताकत है जिससे जो हार आज्ञा का पिताजी, संसार है। प्रणाम। भाग्य चाहे जो करे उसको सभी अधिकार है। रंक राजा को बना दे, रंक को राजा करे। कौन सा काम है जो उसके लिए दुश्वार है। देखा, आस्तीन का सांप ऐसा होता है। मैं जिसके ऊपर खुले हाथों से खर्च करता हूँ, हर तरह का आराम देता हूँ, और वह कहती है मैं कुछ नहीं करता, उसका भाग्य करता है। अब मुझे इसका भाग्य ही देखना है, बतला देना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आज सुखों में डूब रही है, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। मान उठी है, मुझसे ज्यादा अकलमंद और कोई नहीं है। लेकिन जब दुखों के बीच में, संकटों की छाया में स्वयं को अकेला पाएगी ना, तो सारा भाग्य ही भूल जाएगी। क्रोध ना कीजिए प्रजापति। क्रोध विवेक का शत्रु एवं पश्चाताप का साथी होता है। संतान के द्वारा किया गया अपराध भी पिता के लिए खुशी की चीज है, क्योंकि संतान नादान होती है और पिता उसे चतुर बनाने का जिम्मेदार। राजकुमारी की बातें भी कुछ बेबुनियाद नहीं है। महाराज शांत चित्त होकर उन पर गौर करें एवं राजकुमारी जी को क्षमा कर दें। प्रधान जी, इस बारे में मुझे आपकी मंत्रणा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं मैना के भाग्य को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दूंगा जो सबसे ज्यादा दुखी, बदनसीब, बदसूरत होगा, जिसके शरीर को देखकर मुंह फिरने को जी चाहेगा, जिसके शरीर की बदबू से मुंह नाक फटने लगती हो, जी मिचला उठता हो, जो अपंग हो, दुनिया में किसी लायक ही ना हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ राजकुमारी जी का विवाह करने का परिणाम क्या होगा? क्या इस पर श्रीमान ने विचार किया है? विचार वहां किया जाता है जहां अमंगल का भय होता है। मैं स्वयं जानबूझकर उसे अमंगल की आग में झोंक रहा हूँ, तब विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सही है, लेकिन पिता कहलाकर कभी किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा आप करने जा रहे हैं। अवश्य ही आप पिता के आदर्श से गिरकर दुनिया में एक भद्दी मिसाल रख रहे हैं। राजा का जीवन प्रजा का जीवन होता है, उसकी कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, और यूं हर बात मंत्री के मशवरे से ही होनी चाहिए। आपको मेरी मंत्रणा की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपको उस कार्य से रोकना है जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। खैर, मैं मानता हूँ कि मैं बुरा कर रहा हूँ और तुम भी अपना फर्ज अदा कर चुकी। अब मैं उज्जैनी नरेश की हैसियत से आज्ञा देता हूँ कि सुबह भ्रमण की तैयारियां की जाए। मैं स्वयंवर की खोज में निकलूंगा। जो आज्ञा। भवितव्य बलवान है। राजा ने मंत्री की एक बात भी नहीं मानी। मंत्री भी बोझिल मन से भ्रमण की तैयारियों में लग जाते हैं और चलते हैं अगले दृश्य की ओर।
चंपापुर का उपवन है। महाराजा श्रीपाल बैठे हुए हैं। 700 कोड़ी योद्धा भी नीचे इधर उधर बैठे हैं। सब कोढ़ से पीड़ित और उदास मुख हैं। हंस हंस कर बांधे गए कर्मों को नरकादि गतियों में रो रो कर भोगना पड़ता है। इसलिए हे आत्मन, कर्म बंधन में निरंतर सावधान रहना। धन्य है वे ज्ञानी जो अशुभ कर्मोदय में हुए रोग आदि के समय भी ग्लानि रहित प्रवर्तते हैं। आइए देखें किस तरह श्रीपाल स्वयं धैर्य धारण करते हुए अपने साथियों को धैर्य बंधा रहे हैं। महाराज, अब तो वेदना सही नहीं जाती। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे बंधुवर, चिंता क्यों करते हो? जो पंच परमेष्ठी भगवान एवं शुद्धात्मा हमें महलों में शरण थे, वही आज इस जंगल में भी शरण है। अतः धैर्य धारण करो। महाराज, अब यह दुख तो असह्य बनता जा रहा है। इस दुख से तो मरण अच्छा है। हाँ हाँ। इस दुख से तो मरण भला है। बहुत दर्द हो रहा महाराज। महाराज, हमारा सहन नहीं हो रहा महाराज। कुछ करो महाराज। अपने किए हुए प्रत्येक परिणाम का फल भोगना ही पड़ता है। इनकी पीड़ा को देखकर हम विचार करें, आखिर किन परिणामों के फल में यह पीड़ा भोग रहे हैं ये सभी। हम यदि पूर्व भोग का विचार करें तो किसी निंदा का फल है ये। इन सभी ने मिलकर मुनिराजों की निंदा की थी, जिसके फल में इतने भयंकर रोग से दुखी हैं, पीड़ित हो रहे देखिए ज्ञानी का चिंतन, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जानू मैं एक ही तेते, मैं हूं इन सब से न्यारा, बस देखन जानन हारा। साथियों, कर्मफल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। इस अवस्था में भी हम पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति व स्वरूप की दृष्टि से सुखी रह सकते हैं।
यह शरीर का रोग कोई ध्रुव नहीं है, यह अवश्य दूर होगा। जिस प्रकार रात के बाद प्रभात, पतझड़ के बाद वसंत आता है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। भले ही हम अपने अल्प ज्ञान से वह ना जान सकें कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, परंतु केवली भगवान तो यह सब कुछ प्रत्यक्ष जान व देख रहे हैं। नगर छोड़े आज महीनों बीत गए हैं, मगर भाग्य को अभी तक तरस नहीं आया है। वह तो जैसे हम लोगों को भूल ही गया है। आवाज तेज करें। वह तो जैसे हमको भूल ही गया हो। यह उद्यान की खुली हवा, मनोहर धूप भी हमारे कोड़ को कुछ लाभ ना पहुंचा सके महाराज। अरे भाई, अधीर ना हो, इसमें किसी का दोष नहीं है। इस दुख की घड़ी में धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। बहुत सुंदर। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करें आप, फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। धन्य तो वे ज्ञानी जीव हैं जो इस शुभ अशुभ की घड़ी में भी अपने शुद्ध उपयोग में ही तटस्थ रहते हैं। सही है महाराज, निसंदेह आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। ठहरो, आज इस जनशून्य उपवन में यह नाद कैसा? कौन इसकी नीरवता भंग करने को उतारू हुआ है? मालूम होता है कोई मौजीला राजपुत्र यहाँ घूमते हुए आ रहा है। मंत्री खड़े होकर देखते हैं कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। निसंदेह महाराज, आपका अनुमान सत्य है। महाराजा पहुपाल और उनके मंत्री वर की खोज करते करते इस उपवन में प्रवेश करते हैं। हेलो, कितनी दूर जाना है? ये तो बासी आ रही। मिल गया, मुझे वर मिल गया। इतने दिन मार्ग में कठिनाई उठाई, जगह जगह वर की खोज की, लेकिन सब बेकार। अरे प्रधान जी, जरा पूछिए तो, ये लोग कौन हैं? ये किस नगर का उपवन है? ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं और इनके शरीर में क्या हुआ है? रुको महाराज, मैं जा रहा हूँ। तो बात महाराज, मत जाइयो, बहुत पास आ रही। उनके तो कौन भेरा कौन, ये भगवान। मंत्री, प्रधानमंत्री। रुकिए महाराज, मैं जाता हूँ। उज्जैनी नरेश चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें। परिचय यह है कि हम भाग्य के सताए हुए प्राणी हैं। पहुपाल, भाग्य? यहाँ भी भाग्य, वहाँ भी भाग्य। दोनों भाग्य भक्तों का जोड़ा बड़ा अच्छा रहेगा। मैना भी ऐसे वर को पाकर समझ लेगी कि पिता क्या वस्तु है। कुष्टी राय, हमें आपके इस परिचय से संतोष नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरी स्थिति का वर्णन करें और आप सब लोग इस बियावान में
यहाँ क्या कर रहे हैं? हे राजन, जो किए कर्म उनका फल भुगत रहे, कर्म भी करता नहीं कुछ, भूल अपनी ही लख रहे। हे नृपति, कोई किसी का करता धरता नहीं, पर को करता मानना अज्ञान महा दुखदाई। ज्ञान के अतिरिक्त हम कुछ नहीं करते हैं। सुनिए, ये हैं चंपापुर नरेश महाराजा श्रीपाल। हीरा भाग्य की कठोर निष्ठुरता ने इनके सोने से दमकते हुए शरीर को कोढ़ जैसे घृणित रोग से भर दिया है। यह प्रजा को दुर्गंध से दुखित देखकर वनों में अपने संकट के दिन काट रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उज्जैनी नरेश के पधारने का कारण? कारण है चंपापुर नरेश कि मैं अपनी बेटी मैना सुंदरी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। विवाह? आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ? उपहास न कीजिए उज्जैनी पति। आज तो सुंदर शरीर है, कल को वही निरोगी हो सकता है। अनेक रोगों का घर है यह शरीर। मेरा शरीर भी किसी दिन आप ही की तरह स्वस्थ एवं सुंदर था। आपने समझने में कोई भूल की है श्रीपाल जी। मैं उपहास नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो वाणी आपके कानों में पहुंची है वह मेरे हृदय की वाणी है, मेरी इच्छा के अनुकूल है। प्रधानमंत्री एक ओर ले जाकर राजा को पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। महाराज, मैं पुनः आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ, अपनी हट छोड़ दीजिए। उज्जैनी पालक, समय रहते चेत जाइए। कन्या पर किया गया यह क्रोध आपकी प्रतिष्ठा, मर्यादा, आपकी कीर्ति सबको मिटा देगा। इसके फल में सिर्फ पछताना शेष रहेगा। समझकर सोच कर ही काम करना बुद्धिमानी है। सफलता की ये जननी है, चतुरता की निशानी है। मैं निश्चय को नहीं बदल सकता प्रधानमंत्री। मैना का भाग्य चंपापुर नरेश महाराज श्रीपाल के हाथों में ही दिया जाएगा। तो निश्चय ही पिता के द्वारा कन्या का अनर्थ होगा। अनर्थ? क्या तुम नहीं जानते? श्रीपाल क्षत्रिय हैं, कुलीन हैं, एक बड़े राजा हैं। राजा की पुत्री का विवाह राजा के साथ किस प्रकार का अनर्थ हो सकता है? उनके पास किस कमी है, किस चीज की कमी है? सेना है, ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है, सब कुछ तो है। पर यह सब कुछ अगर गहराई के साथ सोचिए तो कुछ भी नहीं है। क्या आप राज्य के साथ विवाह करते हैं, या फिर सोने या चांदी के साथ विवाह करते हैं, या फिर प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के साथ विवाह करते हैं? मान लीजिए महाराज, कन्या का विवाह वर के साथ होता है। कन्या का कहने से कोई लाभ नहीं। मैना के जहरीले शब्दों ने मेरे हृदय को आहत कर दिया है। मैं मैना के भाग्य को और अपनी ताकत को एक बार आजमा कर ही रहूंगा। दया कीजिए महाराज, रहम कीजिए। निरीह कन्या के जीवन के साथ यह अपराध अच्छा नहीं। महाराज दया कीजिए, जरा पिता के हृदय से पूछिए, क्षत्रिय के शौर्य से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं। शरण में पड़ी हुई आश्रिता कन्या पर किया गया यह क्रोध कभी शुभ नहीं। यह तो अपने दायित्व के साथ अन्याय है राजन, अन्याय। चुप कीजिए अपनी वाणी। मेरा दृढ़ निश्चय इन बातों की गर्मी से पिघल नहीं सकेगा। चलिए चंपापुर नरेश, उज्जैनी पधारिए। मैं आपका स्वागत करूंगा, कन्या रत्न भेंट में दूंगा। क्या वचन देते हैं, वादा करते हैं आप? वादा नहीं, तिलक करता हूँ। बोलिए चंपापुर नरेश की, बोलिए चंपापुर नरेश की। और इस प्रकार महाराजा बहुपाल ने
अपनी हट के आगे अपनी पुत्री का विवाह एक कोड़ी के साथ तय कर दिया। अरे सेविका, जाओ रानी जी से कहो कि राजा याद फरमाते हैं और मैना सुंदरी को भी दरबार में बुलाते हैं। जी महाराज। अब महाराजा श्रीपाल जो उपवन में जाकर रिश्ता तय करके आए हैं, वह अब महारानी जी को बताने जा रहे हैं। बैठो महारानी। सुनो, हमने आपकी बेटी का घमंड तोड़ने के लिए एक बदनसीब कोड़ी से इसका रिश्ता पक्का कर दिया है। जाओ शीघ्र विवाह की तैयारियां करो। स्वामी, मैना अभी बच्ची है, नादान है। आप उसकी बातों पर ना जाइए। आप स्वयं समझदार हैं। आप अपना हट छोड़ दीजिए नाथ, छोड़ दीजिए नाथ। रानी, मुझे नहीं, अपनी बेटी को समझाइए। बेटी मैना सुंदरी, देख तू अब भी मेरी बात का जवाब विचार कर दे, अपने कर्मों को नकार दे, नहीं तो तू देख फिर पछताए या अपने कर्मों के झूठे भरोसों पर दुख उठाए। हे पिताजी, ये धमकी दिखाते किसी, ऐसी बातें सुनाकर डराते किसी। चाहे एक अनेक उपाय करो, होगा वही जो कर्मों ने लेख लिखी। पिताजी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने में समर्थ नहीं है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, यह सब कर्मोदय के अधीन है। स्वयं को इनका कर्ता कहना मिथ्यात्व है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है पिताजी। सब उदयानुसार ही होता है, ऐसा कहकर मैना तू मेरा अपमान कर रही है। अपमान तो पिताजी आप उस अकर्ता भगवान आत्मा को कर्ता कहकर कर रहे हैं। चुप हो जा मैना, इन बातों को तू मंदिर तक ही सीमित रहने दे। इन सिद्धांतों के चक्कर में तेरा बहुत नुकसान होगा। नहीं पिताजी, ये सिद्धांत चक्कर नहीं, ये तो चार गति के चक्कर से छुड़ाते हैं, पंच परावर्तन के दुखों से बचाते हैं। अतः मैं धर्म को नहीं छोड़ सकती। आपको जो उचित लगे आप करें, मुझे कोई शिकायत नहीं। देख मैना, यदि तू मेरा कहना नहीं मानती है तो मैं उसी कुश्री श्रीपाल से तेरा विवाह कर देता हूँ। क्या अब भी तुझे भाग्य का भरोसा है? हाँ पिताजी, मुझे अपने भाग्य पर उतना ही भरोसा है जितना आपको अपनी सत्ता पर। कोई किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता। कर्म की रेखा अमिट है पिताजी। जिद्दी लड़की, अब भी तू अपनी जिद से बाज नहीं आती है। फांसी के तख्ते पर पैर रखे हुए है, गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, जीवन भर तक ना खुलने वाली गांठ कसी जाने के लिए तैयार हो रही है, फिर भी तू अपनी अकड़ नहीं छोड़ रही है। अरे दरबान, जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ और उन्हें हमारा प्रणाम कहो। जो आज्ञा महाराज। और सैनिक जाकर पंडित जी को लेकर दरबार में आते हैं। इधर निपुण सुंदरी तो हक्की बक्की सी बैठी है कि यह क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसे समझाऊं? पुत्री को समझाऊं कि पति को समझाऊं? उदास मुख पंडित जी आते हैं। महाराज की जय हो महाराज। आइए पंडित जी, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आज महाराज ने कैसे याद किया?
पंडित जी, आज मैना का ब्याह है, फौरन मुहूर्त निकाल दीजिए। क्या कहा? विवाह है? महाराज, विवाह है कि गुड्डा गुड़ियन को खेल? वैसे मुहूर्त तो आप आज को निकाल ही बैठे, तो हमारे बुलावे की क्या जरूरत थी? पंडित जी, खफा ना होजिए, काम जरा जल्दी का है, फौरन मुहूर्त निकाल दीजिए। हाय भैया, का जमानो आ गया है, महाराजन की बेटी को ब्याह और देखियो जल्दी को मुहूर्त। मुहूर्त निकालने में जल्दी जे मचा है और ब्याह में कछु गड़बड़ हो जाए सो दोष पंडित के मत्थे मणे। खैर हमें का करने, जो जैसो करे सो भरे, हम तो निकालें दे मुहूर्त। और पंडित जी अपनी पोथी खोलकर चश्मा लगाकर आगे की जानकारी लेने के लिए पूछते हैं। महाराज, किस नाम का कुमार है? उसका कौन सा दयार है? अच्छा है क्या बीमार है? नाम श्रीपाल है, ना राजा है ना कुम्हार है, कुष्ठ से लाचार है। उससे राजा तू क्यों अपनी पुत्री को ब्याह है? तेरे उल्टे दिन आए हैं जो तू अपनी राज दुलारी को उस कुष्ठी के संग ब्याह है। देखो, अच्छो घर अच्छो बर, कन्या को देख के देवो माता पिता को कर्तव्य होवे है। और सुनो, जो जा जन्म में कन्या को दुख दे है, वह जन्म जन्म में दुख भोगने पर ऐसो हमारे शास्त्रन में लिखो है। पंडित जी, हमने विचार किया है, वही होना है, इसमें आपको और कुछ नहीं कहना है। महाराज, 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 आज का मुहूर्त अति उत्कृष्ट है, पर इनको जो कार बड़ो निकृष्ट है भैया। पंडित जी, आप इस कार्य में तर्क नहीं कीजिए, लीजिए अपनी दक्षिणा लीजिए। क्या कहा? कर्म से सुख दुख मिले, सच बात है कि झूठ है। सत धर्म को छोड़कर उल्टा न जाना चाहिए। दक्षिणा लेंगे नहीं पापी तुम्हारे हाथ की, ऐसे पापियों की तो सभा में भी नहीं आना चाहिए। नहीं चाहिए राजा मुझे अभी दक्षिणा। उस बंधन में बंध जाएगी जिसका खुलना आसान नहीं। मरते मर जाएगा जीवन, लेकिन निकलेगी जान नहीं, लेकिन निकलेगी जान नहीं। आदर्श से ना गिराइए पिताजी, ये भयावनी कल्पना चित्र मात्र मेरे सत्य पर पर्दा ना डाल सकेंगे। तिल तिल कर मारने वाली मृत्यु मुझे कर्तव्य से ना डिगा सकेगी पिताजी। पिता की खुशी के लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकूंगी, यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा अन्याय मत कीजिए राजन, मत कीजिए। गजब करते हो राजन, लाल सिंधु में गिराते हो। कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गमाते हो। सितम बेटी पे इतना तो नहीं करना था जो तुमको धर्म और न्याय को क्यों आज पानी
राजन, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अभी भी समय है राजन, मैना के भाग्य को अंधकार में जाने से रोक दीजिए। तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैना को संकट में डालने की वजह मैं हूं? अगर ऐसा ख्याल है तो ये सरासर अन्याय है, क्योंकि मैं जब सुखी नहीं कर सका तो दुखी किस प्रकार कर सकूंगा। उसी का भाग्य उसे कोड़ी की पत्नी बना रहा है, मैं नहीं। मुझे दोष नहीं दिया जा सकता, जबकि मेरा आभार भी नहीं माना गया है। क्यों मैना, वर पसंद है ना? स्त्री का जीवन हर दशा में पुरुष के अधीन रहा है। पिताजी, कन्या को यह अधिकार नहीं कि वह पुरुष को पसंद करे। भोली मूक गाय की तरह पिता के इशारे पर बंध जाना, यही उसका कर्तव्य है। मैं आदर्श से नहीं हट सकूंगी। पिताजी, आपका दिया हुआ वर मुझे स्वीकार है, शिरोधार्य है। स्वीकार है तो विलंब न कीजिए पंडित जी, पारिग्रहण संस्कार कर शीघ्र विदा कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री जी, विवाह की तैयारियां की जाएं, पूरे नगर को सजाया जाए और सभी प्रजाजनों को विवाह में आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। जो जो देखी वीतराग ने, वही निश्चय से होता रे। क्रमबद्ध होती पर आए, फेर फार न होता रे। अकर्ता भगवान आत्मा, माही चित रमाएगा। प्रभु का ये तत्व तात जब तुम्हें समझ में आएगा। हे स्वामी, क्या हो गया है आपको? अभी तक आप मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख पाते थे, और आज मेरा रो रो कर बुरा हाल हो जा रहा है, तो भी आपको पत्थर हृदय नहीं पिघल रहा है। क्यों क्यों आप हमारी राजकुमारी पुत्री को दुखों के जाला में ढकेल रहे हो? क्यों? रोक लीजिए नाथ, रोक लीजिए, मान जाइए, रोक लीजिए नाथ। रानी, अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा। जाओ, शीघ्रता से विवाह की तैयारियां करो। और इस प्रकार रानी के आंसू भी बहुपाल राजा के निर्णय को नहीं बदल सके। सुनो सुनो सुनो, उज्जैनी नगरी के राजा बहुपाल की आज्ञा से उनकी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। उसमें आप सभी प्रजागण सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो, उज्जैनी नगरी के राजा बहुपाल की आज्ञा से उनकी पुत्री का विवाह होने जा रहा है।
उसमें आप सभी प्रजागण सादर आमंत्रित हैं। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। यहाँ आए हैं श्रीपाल राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। बहन मंगला, चलो हमें राज दरबार में मेहंदी लगाने बुलाया है। हाँ माधवी, चल तो रही हूँ, परंतु पता नहीं मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। सो तो है, हमारे इतनी सुंदर सी राजकुमारी के तो भाग ही फूट गए। सो तो है, हमारी इतनी सुंदर सी राजकुमारी के तो भाग ही फूट गए। अब हम करें भी क्या? चलो चलें। बिमला जीजी, ओ बिमला जीजी, कुछ सुना तुमने? क्या सुना रही है कमला? ऐसा क्या हो गया? अरे जीजी, तुम तो बस अपने चौकी चूल्हे में ही लगी रहती हो। राज्य में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है? ऐसा क्या गजब हो गया जो तू इतना अधीर हो रही है? अरे जीजी, हमारे राजा राजकुमारी जी का विवाह कोड़ी से कर रहे हैं। क्यों? क्या हो गया? ये क्या कह रही है तू? अरे जीजी, मैं सही कह रही हूँ। मेरी ना मानो तो मंगला और माधवी से पूछो। देखो देखो, वे शायद राजमहल की तरफ ही जा रही हैं। मंगला, ओ माधवी, जरा सुन इधर। इस तरह सच कर तुम दोनों कहाँ जा रही हो? बुआ जी, राजकुमारी जी को मेहंदी लगाने जा रही हूँ। आज उनका विवाह है ना। क्यों री? राजकुमारी जी का विवाह है और तू ऐसे मुंह बनाए है? सच सच बताओ, क्या बात है? बुआ, अब क्या ही कहें? विवाह में जा तो रहे हैं, पर उल्लास बिल्कुल भी नहीं है। राजा साहब के निर्णय ने तो सभी प्रजाजन को शांत कर दिया है। अब सब ऊपरी ही कार्य हो रहे हैं। तू क्या राजा ने सच में कोड़ी वर चुना है? हाँ ताई, यही तो दुख की बात है। हाय हाय, क्या होगा उस फूल सी राजकुमारी का? चलो चलते हैं, हम भी देखें दिव्या। और इस तरह पूरे नगर में एक दुख का प्रसंग बन गया है। घरों घरों में चर्चा चल रही है कि कैसा गजब हो रहा है। हमारी फूल सी राजकुमारी और कोड़ी के साथ ब्याही जाएगी। सब तैयारियों में लगे हैं, लेकिन बड़े ही ऊपरी मन से। और इधर विवाह मंडप की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन घरों घरों में आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं। सब उदास मुख और राजमहल की ओर दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। देखते हैं हम आगे क्या होगा। दृश्य, विवाह मंडप तैयार है, सभी बैठे हुए हैं और वर की कमी है। राजा बहुपाल व्यग्रता से टहल रहे हैं और पंडित जी कहते हैं, राजन, पंडित जी। राजन, विवाह का मुहूर्त हो गया है, कृपया वर को मंडप में लाइए। मंत्री जी, श्रीपाल जी को पूरे सम्मान के साथ विवाह मंडप में लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। और मंत्री अपने राजा की आज्ञा पाकर श्रीपाल जी को विवाह मंडप में लाने के लिए चले जाते हैं। श्रीपाल जी, जिनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की गई है, लेकिन हाथ टेढ़ा, शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही है। बैठे हुए समस्त जन पहले तो थोड़े से नाक भौं सिकोड़ते हैं,
लेकिन राज भय से सामान्य होकर बैठ जाते हैं। श्रीपाल को मैना के पास बिठाया गया। पंडित जी भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जब महाराज श्रीपाल मंडप में आ जाते हैं तो राजा बहुपाल क्या कहते हैं? पंडित जी, अब बिना विलंब कीजिए पारिग्रहण विधान कीजिए और शीघ्र विदा कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। जल ग्रहण कीजिए और शुद्धि कीजिए। पुष्प लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम सत्य जाताय नमः। पुष्प क्षेपण कीजिए। ओम अरिहंत जाताय नमः। स्वाहा। वर वधू को माला पहनाई जाए। राजा की बेटी का विवाह और सभी ऐसे उदास व्यग्र, वाह क्या गजब संयोग है। लेकिन होनी किसने देखी है? जिसे 8000 रानियों में पटरानी बनना है, उसका भाग्य आज सभी को दिख रहा है कि कोड़ी के साथ। और पंडित जी वधू वर को माला पहनाए। वधू के पिताजी को मंडप में लाया जाए। वधू का हाथ वर के हाथों में दिया जाए। स्वाहा। लीजिए महाराज, विवाह संपन्न हुआ। अंत में शुभकामना है, वर वधू आनंद हो, संबंधियों में प्रेम हो, दोनों तरफ आनंद हो। है? विवाह हो गया? महाराज, कन्या को विदा कीजिए। मैना सुंदरी से सुर सुंदरी पास में बैठी हुई हैं और अपने हृदय को रोक नहीं पा रही हैं। वे अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। सुर सुंदरी जी। हाय बहन, तूने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो तुझे आज ऐसे कष्ट मिल रहे हैं? अब तू अपना जीवन कैसे बिताएगी बहन? तूने ऐसी जिद क्यों की बहन? तूने अपनी इच्छानुसार वर की याचना क्यों नहीं कर ली बहन? और निपुण सुंदरी भी अपने रुदन को रोक नहीं पा रही हैं। वे भी राजा के पास आकर क्या कहती हैं? निपुण सुंदरी चारों ओर हे स्वामी, आपने कर डाला। आपने ये क्या कर डाला स्वामी? और रानी के इस करुण क्रंदन को सुनकर वज्र हृदय पत्थर भी पिघल जाए, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। फलतः राजा बहुपाल की आंखों में भी आंसू भर आए। विवाह हो गया? मैं किधर देख रहा था? मेरा ध्यान कहाँ था? मैं क्या सोच रहा था? कुछ समझ नहीं आता। हाँ कुमति, तुम्हें अन्य कोई स्थान नहीं मिला जो मेरे हृदय में आवसी। पंडित जी, राजकुमारी जी को विदा कीजिए महाराज। राजकुमारी जी को विदा कीजिए महाराज। विदा? क्या मैना को विदा कर दूं? आंखों से ओझल हो जाने दूं? कुछ अधिकार नहीं मेरा उस पर? नहीं,
वह मेरी पुत्री है, मैं उसे आग की लपटों से ना खेलने दूंगा। पंडित जी, ये क्या कहा आपने? ना कहिए ऐसे अमंगल शब्द। सोने से मैना सुंदरी क्या कोड़ी के साथ विदा होगी? यह सब सोचने का समय निकल गया महाराज। आपके क्रोध, अहंकार और अज्ञान ने आपको यही दिन देखने दिया है जिसे बुलाया नहीं जा सकता है महाराज। तब क्या सचमुच पिता के हाथों पुत्री का कल्याण हुआ? मेरी प्यारी बच्ची मैना, सत्ता के मद ने मुझे पागल बना दिया। काश महारानी के बरसने वाले आंसू मुझे ज्ञान दे सकते। प्रधानमंत्री की न्यायोचित मंत्रणा मुझे इस अनर्थ से रोक सकती। क्षमा कर दो मुझे मैना सुंदरी, क्षमा कर दो। तुम्हारा अपराधी पिता क्षमा की याचना करता है मैना सुंदरी। ओहो, ऐसे पिता को दुखी देखकर मैना क्या कह रही है? मैना, क्षमा पिता के लिए वंदना और प्रणाम होती है, क्षमा नहीं की जाती। पिताजी, आप व्यर्थ ही चित्त ना दुखाइए। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अनहोनी होती नहीं, होनी टलती नहीं। जो भाग्य में है वह होता ही है। अतः मुझे संतोष है पिताजी। ज्ञानियों ने सच ही कहा है, सज्जन पुरुष चंदन की तरह होते हैं। उसे काटो, पीसो, कूटो, जलाओ तो भी वह अपनी सुगंध ही बिखेरते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी क्रोध आदि के प्रसंगों में वे क्षमा ही धारण करते हैं। आगे देखते हैं राजा किस तरह पश्चाताप करते हैं। संतोष है तुम्हें, लेकिन वह अपने असंतोष की आग को किस तरह बुझाए, जिसने निर्दयता पूर्वक किसी के सोने से संसार में आग लगा दी हो, जिसने फूल सी सुंदर मैना सुंदरी को कोढ़ से पीड़ित दुर्भाग्यशाली की शरण में झोंक दिया हो। विनय करती हूँ पिताजी। वज्र से कठोर शब्द अपने जमाता के लिए प्रयोग ना कीजिए। मुझे उनकी बुराई में सुख नहीं मिलता। वह भले ही दुनिया की नजरों में रोगी हूं, परंतु मेरी आंखों और हृदय ने उन्हें देवता मान लिया है। सत्य कह रही है बेटी, यह मेरी ही भूल है जो मुझे आज कचोट रही है। मेरे ही अज्ञान, क्रोध व दंभ की अग्नि में मेरा हृदय जला जा रहा है। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने चित्त से चलायमान ना हूं। महाराज, रोने और पश्चाताप के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। जिस उमंग और उतावली के साथ विवाह किया गया है, उसी खुशी के साथ विदा भी करने की आज्ञा दीजिए महाराज। भाग्य, तू मेरे ऊपर कुमति बनकर छा गया। तूने मुझे लूट लिया, मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। हृदय में जलने वाली ज्वाला, यदि तू मुझे जला सकती, रहने के लिए जगह देने वाली जमीन, यदि तू मुझे अपने में छिपा सकती, तो मैं अपने को कितना भाग्यशाली समझूंगा। मैना सुंदरी, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? मैं कैसे आशीर्वाद दूं बेटी? किस मुंह से कहूं कि सुखी रहो, आनंदमय जीवन बिताओ? जहर पिलाकर कैसे कहूं कि तुम्हारी 100 वर्ष की आयु हो? नहीं बेटी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। बहन, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कैसे सहन करेगी इसे? हारी बहना कैसे सहेगी दुख भार?
ना नारी बहना चंद्र बदन मनहार। हारी बहना कुश्ती मिला है भरतार। ना नारी बहना चंद्र बदन मनहार। हारी बहना कैसे सहेगी दुख भार। ना नारी बहना समता धरूंगी सुख कार। विचार ली मैं होगा जो लिखा है ललार। हारी बहना छोड़ चली परिवार। ना नारी बहना झूठा है सारा घर बार। हारी बहना बाबुल ने दिया भरमा। ना नारी बहना यूं ही था करम हमार। हारी बहना फिर कब मिलेगी करूं प्यार। ना नारी बहना जीऊं तो मिलूं कई बार। होगा जो लिखा है ललार। और सभी ऐसे रोते हुए मैना को विदा कर रहे हैं। श्रीपाल को बड़े कष्ट के साथ उठाया गया। मैना और श्रीपाल की विदा हो रही है। सभी सखियां, माता, बहन सभी के चेहरे पर अश्रु हैं। लेकिन मैना सुंदरी शांत, सौम्य, प्रसन्न। धन्य है ऐसी सतियां, धन्य है। बोलिए सती मैना सुंदरी की। मैना, तुम्हारी विदाई हो रही है। मैना, तुम जा रही हो। राजपुत्री की विदाई कोड़ी के साथ नहीं। यह देखने के लिए मेरी आंखें खुली ना रह सकेंगी। मैना, मेरी प्यारी बच्ची मैना। खून पीप पहुंचती हैं, कभी उठाती हैं, कभी लिटाती हैं। अत्यंत सहृदयता के साथ अन्य रोगियों की भी यथा योग्य परिचर्या करती हैं। बैयाव्रती कर्म खे पाए, सो ही शिव सुख दर्शाए। मैना सुंदरी बिना ग्लानि करे पति के साथ साथ उनके सभी साथियों की भी सेवा बड़ी सहृदयता के साथ करती हैं। लेकिन राजा श्रीपाल को बड़ा कष्ट है, बड़े दुखी हैं। आइए सुनते हैं उनके मुख से ही। दूर रहो सुंदरी, तुम अत्यंत सुकुमारी हो, शील गुण एवं रूप की खान हो। और मैं घृणित कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ। मेरे शरीर से सदैव उग्र दुर्गंध निकला करती है। डर है कि कहीं यह खतरनाक बीमारी तुम्हारे शरीर पर हमला ना कर दे। यह तुम्हारा सुंदर शरीर इसलिए नहीं है कि तुम इसे इन गलते हुए घावों में लगाओ। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक राजपुत्री हो। मैं राजपुत्री हूँ? ऐसे तीखे प्रहार ना कीजिए प्राणेश्वर। मैं राजपुत्री नहीं, राजरानी हूँ। अपने देवता की पुजारिन हूँ। पुजारिन को सेवा का हमेशा अधिकार रहा है स्वामी। ख्याल गलत नहीं है, लेकिन जब तक अशुभ कर्म के उदय से मेरे शरीर में रोग है, तब तक मुझसे दूर ही रहो। तुम्हें इस गलित शरीर से रुधिर पीप पोंछती हुई देखकर मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। दूर रहूं? स्वामी की सेवा से सेविका कैसे दूर रहे? गायक की परिणति गायक से कैसे दूर रहे? क्या चंद्रमा से चांदनी, हिम से शीतलता, फूलों से सुगंध अलग हो सकती है क्या?
स्वामी, इस सेविका को अपनी सेवा से वंचित ना कीजिए, धर्म से ना गिराइए। पति सेवा से बढ़कर नारी के लिए कोई धर्म नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य हो मैना सुंदरी। मैं अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता। जिसे तुम जैसा स्त्री रत्न मिले वह पुरुष नहीं, देवता है, देवता। लेकिन सुंदरी, मैं यह सोचकर धैर्य खो बैठता हूँ, शर्म से गड़ जाता हूँ कि तुम्हें मुझ जैसा कुरूप, कोड़ी, बदनसीब पति मिला है, जिसकी सिर्फ बदबू से ही दूसरे का जी खराब हो उठता है। कहा मानो सुंदरी, इस देवांगनाओं जैसे कोमल सुंदर शरीर को कोढ़ जैसे नापाक रोग के पास मत लाओ। तुम्हारा यह कार्य मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्षमा करो प्राणनाथ, दासी पर ऐसा क्या अपराध बन पड़ा जो है तीखे प्रहार कर रहे हैं? तिरस्कार की ज्वाला। क्या मैंने आपके प्रति कोई भीषण अपराध किया है जो इस तिरस्कार की ज्वाला में जला रहे हैं? स्वामी, मेरी बस यही प्रार्थना है, सेविका को सेवा से दूर न रखिए। आपकी सेवा से बढ़कर मुझे इस संसार में कोई वस्तु आनंद नहीं दे सकती स्वामी, कोई वस्तु आनंद नहीं दे सकती। धन्य हो मैना सुंदरी, तुम धन्य हो। कहिए स्वामी, अब आपकी पीड़ा कैसी है? हृदयेश्वरी, जिस दिन से तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया है, मेरा दुर्भाग्य तुम्हारे पतिव्रत के आगे परास्त होता जा रहा है। वेदनाओं में अब उतनी कठोरता नहीं रही। हे स्वामी, आप शीघ्र ही निरोगता पाएंगे। पति को मना लेने के बाद मैना तन, मन और वचन से स्वामी की सेवा में रात दिन तत्पर रहने लगी। ग्लानि रहित होकर अपने हाथों से श्रीपाल के अंगों से बहते हुए रुधिर एवं पीप आदि को साफ करती, वस्त्र पहनाती, पट्टी बांधती, उबटन लगाना, स्नान कराना, लेप चढ़ाना, सैया बिछाना आदि कार्य उसकी दिनचर्या के नित्य कार्य हो गए। शुद्ध एवं प्रकृति के अनुकूल यथा योग्य भोजन आदि देना वह कभी नहीं भूलती थी। मैना की इस सेवा तत्परता को देखकर श्रीपाल आश्चर्यचकित हो उठे। मैना सुंदरी का 700 साथियों सहित प्रतिदिन भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि करते रहने से समय व्यतीत होने लगा। फिर एक दिन मैना सुंदरी ने अपने मन के भाव पति से व्यक्त किए। हे नाथ, क्यों ना आज हम सभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन हेतु जिन मंदिर चले? अति उत्तम विचार है, अवश्य चलते हैं। और फिर बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करने जिन मंदिर में मैना सुंदरी पहुंचती है। उठिए नाथ। और शीघ्र ही वो जिन मंदिर पहुंच जाते हैं, जिन मंदिर में दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरण खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरण खिलाऊं, भावों की कलियां चरण खिलाऊं।
मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया है, गम का भरा गहरा दरिया है छाया, ये जीवन की नैया कैसे तिराऊं, भावों की कलियां चरण खिलाऊं, दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरण खिलाऊं। और इस तरह भगवान की स्तुति करने के बाद वे अपने स्थान के लिए वापस आते हैं और रास्ते में ही उनको एक दिगंबर भावलिंगी मुनिराज के दर्शन होते हैं। बोलिए दिगंबर मुनिराज की जय हो, जय हो। मानो उन्हें तो अपनी निधियां मिल गई हो। श्रीपाल इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे अपनी वेदनाएं भूल जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं मुनि चरणों में। अरे हाँ, संभल के संभल के। नमोस्तु 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 मुनिवर। हे मुक्ति मार्ग प्रदर्शक, सम्यक ज्ञान प्रकाशक प्रभु नमोस्तु। प्रभु, आपके लिए शत्रु मित्र सभी समान हैं। संसार वन में भटकते हुए जीवों को आप ही सच्चा मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। प्रभु, इस पीड़ा के कारण उपयोग बार बार शरीर का लक्ष्य करता है। आप श्री के प्रताप से यह पीड़ा अपनी तो भासित नहीं होती, फिर भी बार बार उपयोग शरीर का लक्ष्य करता ही है। कृपया चित्त की शांति हेतु कुछ अमृत वचन कहिए मुनिराज। हे भव, दुर्लभ मनुष्य पर्याय में प्राप्त बुद्धि का उपयोग तत्व चिंतन में, देह का उपयोग व्रत धारण करने में, धन का उपयोग उत्तम पात्रों को दान देने में तथा वचनों का उपयोग देव गुरु धर्म के गुणानुवाद एवं हित मित प्रिय वचन बोलने में करना चाहिए। सम्यक सहित गृहस्थ धर्म की यथोचित परिपालना के बाद मुनि धर्म अंगीकार करना ही संसार के दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। हे स्वामी, ये तो इस पीड़ा से भेद ज्ञान कर लेते हैं, परंतु मेरा विशेष मोह होने से मैं भेद ज्ञान नहीं कर सकती। हे प्रभु, कोई उपाय बताइए। हे पुत्री, ये सब उदय जन अवस्थाएं हैं। जो उदय से अतीत वही ज्ञाता दप सर्व असाता को मेटने में समर्थ है। रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है, अतः इस राग के अभाव के लिए, राग रहे शुद्धात्म तत्व को दर्शाने के लिए जो प्रतिछंद के स्थान पर हैं, ऐसे इन सिद्ध भगवंतों की भक्ति में अपने चित्त को एकाग्र करो, जिससे कर्मों का चक्र स्वयं शिथिल होगा, चित्त शांत होगा एवं रोगादि उपद्रव भी स्वयं विलय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कार्य करना ही तुम्हारे लिए योग्य है। हे गुरु, ये कुष्ठ किस विराधना का फल है? जिज्ञासु भव, मेरे अवधि ज्ञान में ये बात आ रही है। इन्होंने पूर्व भव में 700 साथियों सहित मुनिराजों को कोड़ी कहकर पुकारा था, उनकी निंदा की थी, उन पर इन शब्द बाणों से उपसर्ग किया था। उसी के पाप उदय के कारण इस भव में भी इन्हें अपने 700 साथियों सहित कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ है। अतः ये वश हमें हंसी हंसी में भी कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सदैव अपने चित्त में समता भाव धारण करके धर्म का बहुमान अपने हृदय में लाना चाहिए।
और इस प्रकार मुनिराज श्री से समाधान पाकर मैना सुंदरी अति ही प्रसन्न चित्त से एक निर्णय पूर्वक सिद्ध भगवंतों की भक्ति में तत्पर हो जाती है। भक्ति करने चली सती निज भाव विशुद्धि बढ़ाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्मन बंध छुड़ाने को। भक्ति करने चली सती निज भाव विशुद्धि बढ़ाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्मन बंध छुड़ाने को। कर्मन की गति न्यारी देखो, राजा के घर जन्म लिया, पूर्व जन्म के संयोगों से कोड़ी रूप में पति मिला। भक्ति करने चली सती। और बड़ी ही भक्ति एवं विशुद्धि के साथ मैना सुंदरी सभी साथियों के साथ सिद्ध भगवंतों की आराधना में तत्पर हो जाती है। आइए देखते हैं किस तरह मैना सुंदरी 8 दिन की प्रतिज्ञा करके सिद्ध भगवंतों के गुणानुवाद करने स्थिर हो गई हैं। देखते हैं। सिद्धों का गुणगान करे हम, सब मिल भक्ति कर लो। सिद्धों का गुणगान करे हम, सब मिल भक्ति कर लो। पुण्योदय से अवसर आया, सब मिल भक्ति कर लो। श्री जिन धर्म मिला हो, महाभाग्य से भाव्य। श्री जिन धर्म मिला हो, महाभाग्य से भाव्य। सिद्धों का गुणगान करे हम, सब मिल भक्ति कर लो। पुण्योदय से अवसर आया, सब मिल भक्ति कर लो। पुण्योदय से अवसर आया, सब मिल भक्ति कर लो। और इस तरह अंतर्मुख विराजमान होकर सभी सिद्ध भगवंतों की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। सिद्ध सदृश से अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं और सभी शांत शांत। अरे सिद्ध भगवंतों की भक्ति में कोलाहल कहाँ है? मेरा कोड तो सही होने लगा है, तुम्हारा भी कोड सही होने लगा है। हाँ हाँ, मेरा हाथ तो सीधा हो गया। हाँ। अरे अरे देखो तो, मेरी कमर सीधी हो गई। देखो 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 देखो, मेरे तो दाग भी गायब हो गए। अरे अरे देखो देखो देखो, अरे अरे हमारे राजा, देखो तो हमारे राजा अभी अभी। अरे हमारा तो सबका रोग दूर हो गया। धन्य है धन्य है। सभी खड़े हो जाते हैं। अरे हम तो सीधे हो गए, हमारा तो हाथ टेढ़ा था, सीधा हो गया। अरे ये देखिए श्रीपाल राजा, ये तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। धन्य है भगवंतों की भक्ति का प्रताप। वाह, जिनकी भक्ति से मिथ्यात्व जैसा कोढ़ दूर हो जाता है, तो इस कोढ़ के दूर होने में क्या आश्चर्य है। सत्य है, भगवंत हमारे परिणामों की विशुद्धि में निमित्त होते हैं। जब परिणाम शांत होते हैं तो कर्म शांत हो जाते हैं, और कर्म शांत होने पर कर्म जनित उपद्रव अपने आप ही शांत हो जाते हैं। धन्य है, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, वीतरागी जैन धर्म की। और अभी एक अंतिम दृश्य में मैना सुंदरी के माता पिता बड़े चिंतित हैं
कि हमने ये क्या कर डाला, हमारी पुत्री कैसे दुख में बीत रही होगी। और यहाँ रोग दूर होने के बाद सभी प्रसन्नता से अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। मैना सुंदरी बहुत प्रसन्न है, पति से कहती हैं, जिन मुनिराज के प्रताप से हमें ये उपलब्धि हुई है, चलिए नाथ हम उनके दर्शन करने चलते हैं। और मैना सुंदरी और श्रीपाल दर्शन करने के लिए मुनिराज के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस दृश्य में आप देखेंगे कि किस तरह पहुपाल राजा निपुण सुंदरी अपनी पुत्री मैना सुंदरी और जमाता श्रीपाल से मिलते हैं। क्या होता है आइए देखते हैं इस अंतिम दृश्य में। क्या हो गया है? और अब चलते हैं उज्जैनी नगरी, जहां राजा पहुपाल चिंतित से बैठे हुए हैं। अपने पति को चिंतित देखकर निपुण सुंदरी क्या कहती हैं आइए देखते हैं इस दृश्य में। इन्हें क्या हो गया है, ये क्या सोच रहे हैं? चलो वहीं चलकर पूछती हूँ। हे देव, आपका शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है। आपको मैं सदैव उदास देखती हूँ। आपका मुखमंडल पीला पड़ जाने से कांतिहीन होता जा रहा है। इसका क्या कारण है राजन? कृपया निसंकोच अपनी व्यथा मुझे बताएं। प्रिय, तुम्हें कैसे कहूँ कि इस समय मैं केवल मैना को स्मरण कर पश्चाताप के कारण दुख भोग रहा हूँ। स्वामी, होनहार अमिट है। प्राणी को स्वउपार्जित कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। नाथ, मैना के लिए अब चिंता एवं पश्चाताप करना बिल्कुल व्यर्थ है। नाथ, दिन के बाद रात्रि, रात्रि पश्चात सुप्रभात निश्चित आता ही आता है। शुभ अशुभ कर्मों का चक्र भी इसी प्रकार चलता रहता है। अतः हम अल्पज्ञ किसी के भाग्य को नहीं जान सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, व्यर्थ चिंता ना करें। उद्यान में मुनिराज के समीप चलकर अपनी शंका का निवारण करें। हाँ, इस प्रकार उसके बाद राजा रानी स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर चैत्यालय को गए। वहां प्रथम जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार किया, पश्चात पास में ही विराजित मुनीश्वर को प्रणाम करके योग्य स्थान पर बैठ गए। पहले से ही वहां मैना सुंदरी और श्रीपाल बैठे हुए थे। इतने में ही पहुपाल राजा और निपुण सुंदरी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मुनिराज से सब अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और निपुण सुंदरी मुनिराज से पूछने के लिए उद्यत ही हुई। पहुपाल राजा तो मुनिराज की भक्ति में ही मग्न है, चित्त अशांत है, तो उनका ध्यान तो कहीं और है ही नहीं। लेकिन निपुण सुंदरी जैसे ही मुनिराज से कुछ पूछने को होती हैं कि उनका ध्यान पास में ही बैठे हुए एक स्त्री पुरुष पर जाता है जो पति पत्नी है। स्त्री को पहचानने में तो कोई देर ना लगी, परंतु पुरुष को पहचानना कठिन था। अपनी पुत्री मैना सुंदरी को एक अपरिचित एवं सुंदर पुरुष के साथ बैठे उसका मनोभाव बदल गया। मुखमंडल तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं और क्रोधावेश में श्वास तेज चलने लगी। वह इस अनचाहे दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। मन ही मन विचारने लगी, हाय, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी पुत्री होकर मैना सुंदरी ने यह कैसा अनर्थ कर डाला? पर पुरुष का संसर्ग इसे कैसे उचित लगा? हाय, यह होते ही क्यों ना मर गई। ये मरती तो हमें इतना संताप ना होता जितना कि इस समय अपने निर्मल कुल को कलंकित होता देखकर हो रहा है। तूने ये क्या किया?
क्या अपने कोड़ी पति को छोड़कर सुंदर पुरुष के साथ विवाह कर लिया? क्या तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? हमें क्या मालूम था कि तेरी बुद्धिमत्ता थोती थी। तूने विवाह के समय तो पतिव्रत का सच्चा स्वरूप बताया था और अपनी ज्ञान गरिमा से जन जन को चकित कर दिया था। वह सब धोखा नहीं तो क्या था? तुझे ऐसा ही करना था तो अपने पिता से सुंदर पति के लिए याचना कर लेना चाहिए थी। उस समय तो तूने उच्च आदर्श दिखाया और आज यह नीच अवस्था। कहाँ गई तेरी धर्मप्रियता? क्या तेरे ज्ञान, बुद्धि, चातुर्य आदि गुण सब बनावटी थे? हाय, जिसकी कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकती थी, आज वही अपनी आंखों से स्पष्ट देख रही हूं। हे भगवान! घृणा एवं दुख से रानी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। सच ही है, कौन माता पिता अपनी संतान को व्यभिचारग्रस्त देख सकते हैं? मैना अपनी माता के मुखमंडल का भाव, विकार की रेखाओं को अत्यंत स्पष्ट देखकर समझ गई कि क्या बात है। वे निश्चल भाव से अपने पति के साथ उठी और माता के निकट जाकर श्रद्धा एवं नम्रता पूर्वक प्रणाम किया, पर माता ने उन्हें उपेक्षित सा करते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि माताजी अवश्य ही संदेह में हैं। वह लज्जा से मस्तक नीचा किए हुए कहने लगी, माताजी प्रणाम। माताजी, आपका संदेह उचित नहीं है। यह जो पुरुष मेरे साथ हैं, यह आपके जमाता राजा श्रीपाल हैं, जिनके साथ आपने विधि पूर्वक मेरा पारिग्रहण कराया था। अशुभ कर्मों के नाश हो जाने से आज उनका शरीर कामदेव के समान सुंदर हो गया है। यह आपके जमाता श्रीपाल है। माताजी, बेटी, तू हमें ही ठगने चली है। तुझमें इतनी निर्लजता कहां से आई? मैं तेरी बातों को कदापि सत्य नहीं मान सकती। अग्नि में कदाचित शीतलता आ जाती है, सूर्य भी कदाचित पश्चिम से उदय हो सकता है, परंतु तुम्हारी बातों को सत्य मान लेना एकदम असंभव है। कैसे माने माँ? जिस कोड़ी के साथ ब्याह था, आज ये सर्वांग सुंदर पुरुष दिख रहा है। अरे, परिस्थिति की मांग को देखते हुए अपनी सास के कथन का प्रतिवाद करना श्रीपाल के लिए आवश्यक हो गया और वे उठकर जाते हैं और क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। माताजी, आप भ्रम में हैं। अपनी सती पुत्री की बातों पर अविश्वास ना कीजिए। ऐसी पुत्री को जन्म देकर तो आपका वंश धन्य हो गया है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। आप इसे उत्तम स्त्रियों की मुकुटमणि कह सकती हैं। इसके ही पुण्य प्रताप से मेरा और मेरे 700 साथियों का कोढ़ दूर हो गया है और ऐसा दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। माताजी, आप विश्वास कीजिए। देखिए, मेरे अंगुष्ठ में किंचित कोढ़ शेष है। आप विश्वास कीजिए माताजी। और अपने जमाता के मुख से इन वचनों को सुनकर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। वे संतुष्ट हो गईं। बिछड़े हुए माता पिता फिर से अंत में पुत्री और जमाता के साथ राजा पहुपाल मुनिराज को नमस्कार कर अपने नगर की ओर चले जाते हैं। और इस तरह सती मैना सुंदरी के अखंड शील और व्रत की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बोलिए सती मैना सुंदरी की।